नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम रामेश्वरम तीर्थ के बारे में बात करने वाले हैं। रामेश्वरम तीर्थ में स्थित सभी तीर्थों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा संपूर्ण होगा कि आपको यात्रा कैसे करनी है, अगर आप रामेश्वरम जाएं तो आपको किन किन जगहों पे घूमना है। साथ ही साथ मैं आपको रामेश्वरम में स्थित धनुषकोटी का उस 25 दिसंबर सन 1964 की उस काली भयानक रात के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। क्या घटना हुई थी, क्यों इतने लोग मारे गए थे, उसके बारे में मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ रामेश्वरम तीर्थ में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनकी क्या क्या मान्यता है, उसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी भी नए स्थान पर विजिट करना चाहते हैं तो उसके बारे में अगर आपको पहले से जानकारी रहती है तो आप उस स्थानों को बहुत अच्छे ढंग से और विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ रामेश्वरम मंदिर को किसने बनवाया था, उसकी स्थापत्य कला कैसे है। साथ ही साथ उस रामेश्वरम मंदिर के निकट कोई भी ऐसा पहाड़ नहीं है जिससे इतने सारे पत्थर लाए गए हों उस रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करने के लिए। वो पत्थर कहाँ से आए थे, भगवान राम ने केवट राज को कौन सा काला पत्थर दिया था, क्यों दिया था, उस सारे तथ्यों को मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो आपको अन्य सभी रामेश्वरम मंदिर के जितने भी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं उनसे अगर भिन्न ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन संपूर्ण जानकारी होगी। यकीन मानिए यह वीडियो देखने के बाद आप रामेश्वरम की कोई भी वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ यह वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप सच में एक बार आपकी इच्छा जरूर होगी रामेश्वरम तीर्थ में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने का। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। रामेश्वरम हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। साथ ही यहाँ पे स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में स्थित काशी की जो मान्यता है वही मान्यता भारत के दक्षिण में स्थित रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण पूर्व में स्थित है। साथ ही साथ रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ घिरा हुआ एक शंखवा आकार का एक सुंदर सा द्वीप है। यह द्वीप बहुत समय पहले भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन समुद्र के तीव्र लहरों के कटान की वजह से भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने वाली यह कड़ी जो है नष्ट हो गई। इस वजह से यह चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ एक सुंदर टापू बन गया। साथ ही मैंने यहाँ पे शिवलिंग की बात की है तो शिवलिंग के बारे में मैं भी आपको बता दूं। शिवलिंग जो है, शिवलिंग को शिवलिंगम, लिंगा, पार्थुलिंगा आदि कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का एक प्रतिमा विहीन चित्र है जो कि स्वयंभू के रूप में प्राकृत में विद्यमान रहता है। साथ ही साथ यह मंदिरों में भी स्थापित होता है। शिवलिंग जो एक है गोलाकार मूर्ति तल पर स्थापित किया जाता है जिसे पीठ या पीठम कहा जाता है। लिंगायत मत के अनुयायी जो होते हैं वो ईष्ट लिंग जो है धारण करते हैं। अब चलते हैं अपनी पुरानी। रामेश्वरम के इस स्थान पे भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पत्थरों से निर्मित सेतु का निर्माण किया था। बाद में विभीषण के आग्रह पर जो है भगवान ने इस पुल को धनुषकोटी नामक स्थान पे तोड़ दिया था। यहाँ पे एक नाम आया है धनुषकोटी। तो धनुषकोटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। धनुषकोटी तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक भूतपूर्व नगर है जो कि मन्नार खाड़ी से और श्रीलंका के तले मन्नार से 24 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर एक शब्द आया है भूतपूर्व नगर। तो भूतपूर्व नगर धनुषकोटी को क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं बता दूं आपको। सन 1964 से पूर्व यह एक बहुत सुंदर नगर हुआ करता था। यहाँ पे कई सारे ऐसे तीर्थ स्थान थे। यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कई सारे सरकारी अस्पताल थे, डाक सेवाएं थी, ट्रेनें भी यहाँ पर चलती थी। साथ ही साथ उन धर्मशालाओं का भी जो है यहाँ पर स्थापना किया गया था जो यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए आश्रय का घर बनते थे। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे मछुआरे भी रहते थे, यानी पूरा का पूरा एक नगर हुआ करता था। लेकिन सन 1964 25 दिसंबर की उस काली रात को यहाँ पे बहुत भीषण एक चक्रवात आता है। उस चक्रवात ने इस पूरे के पूरे नगर को पूरा का पूरा तबाह कर दिया। यहाँ पर कहा जाता है कि उसी रात एक ऐसी पैसेंजर गाड़ी भी थी जिसमें
150 के करीब यात्री सवार थे। उस पूरी की पूरी ट्रेन को उस लहरों ने तबाह कर दिया। साथ ही उन यात्रियों की ही जान या उन श्रद्धालुओं की ही जान बचाई जा सकती थी जो रामेश्वरम की मंदिर में शरण लिए थे। वहां पे जो शरणार्थी थे उन्होंने प्रत्यक्ष जब देखा था तो उनके अनुसार वो लोग ये कहते हुए पाए गए, वो लहरें रामेश्वरम के इस मंदिर के निकट आई और एकदम से शांत हो गई। और कहा जाता है तभी से इस नगर को फिर दोबारा नहीं बसाया गया है। चेन्नई के यानी मद्रास के सरकार के द्वारा इसे एक भुतहा नगर घोषित किया गया है। यकीन मानिए, अगर आप जाते हैं धनुषकोटि के दर्शन करने के लिए तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप जाते हैं तो सूर्य उदय के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें और सूर्य अस्त के बाद वहां से जरूर लौट आएं, क्योंकि धनुषकोटि से और यहां तक जाने के बीच का जो रास्ता है 15 किलोमीटर का, वो बहुत ही सुनसान है। अब तो कुछ ऐसी सेवाएं वहां पर चालू की गई हैं कि वहां पर पुलिस की कई सारी ऐसी चौकियां बनाई गई हैं, फिर भी अब वहां पे रहने योग्य जो है भी नहीं, वो पूरा का पूरा द्वीप। और वहां पे जो है खाली मछुआरों की कुछ बस्तियां ही हैं जो वहां पर रहते हैं, वो भी सूर्यास्त के बाद वहां से चले जाते हैं। अगर रामेश्वरम जाने के लिए रास्ते की बात की जाए तो यह टापू जिस कड़ी के द्वारा जुड़ता था मुख्य भूमि से, वहां पर अब एक खाड़ी हो गई है। खाड़ी को नाव के द्वारा पार किया जाता है, लेकिन बताया जाता है कि बहुत समय पहले धनुषकोटि से मन्नार द्वीप तक लोग पैदल चलकर आते जाते थे, लेकिन 1480 ईस्वी में एक चक्रवाती तूफान ने इसे तोड़ दिया। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्पन नामक एक राजा ने यहाँ पर पत्थर का एक पुल बनवा दिया। बाद में अंग्रेजों के द्वारा ही विचार किया गया कि इस पत्थर के पुल पर एक रेलवे ब्रिज बनाया जाए। रेलवे ब्रिज को बनाने के लिए जर्मन इंजीनियर को हायर किया जाता है। जर्मन इंजीनियर एक सुंदर सा रेलवे ब्रिज बनाता है। कहा जाता है कि पहले यह ब्रिज बीचों बीच में से जहाज़ों के जाने के लिए खुल जाता था। अब बात की जाए निर्माण काल की तो रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी यहीं पर हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम और सेतुबंध बहुत प्राचीन है, लेकिन रामनाथ का मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण के मंदिरों में कई सारे मंदिर 1.5 से 2000 साल पुराने हैं, जबकि रामनाथ का मंदिर सिर्फ 800 साल पुराना ही है। इस मंदिर में कई सारे ऐसे भाग भी हैं जिनको बने अभी 50 से 60 साल ही हुए हैं। अगर और बात की जाए इस मंदिर के बारे में तो मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जो लंकापति विभीषण के द्वारा स्थापित कराए गए थे। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट है उसमें पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल रिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी, देवी की कोई भी प्रतिमा वहां स्थापित नहीं थी, इसलिए इस मंदिर को निसंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। यही मूल मंदिर आगे चलकर आज के वर्तमान दशा में पहुंची है। बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उड्डयन सेतुपति और निकष्ट नागौर निवासी बैस ने 1440 ईस्वी में इसका 78 फीट ऊंचा गोपुरम का निर्माण करवाया। बाद में मदुरई के एक देवी भक्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 16वीं शताब्दी में दक्षिण भाग के द्वितीय परकोटे का निर्माण तिरुमलई सेतुपति के द्वारा करवाया गया था। इनकी व इनके पुत्र की मूर्ति इस द्वार पर विराजमान है। यहीं पर नंदी मंडप जिसकी ऊंचाई 22 फीट है, उसकी चौड़ाई 12 फीट है तथा उसकी ऊंचाई 17 फीट है, का भी निर्माण करवाया गया था। 17वीं शताब्दी में दलकाय सेतुपति के द्वारा ही पूर्वी गोपुरम का निर्माण करवाया जाता है। साथ ही साथ यहीं पर ही देवकट्टी के एक परिवार के द्वारा 126 फीट ऊंचा 9 द्वार सहित पूर्वी गोपुरम का निर्माण पुनः दोबारा करवाया जाता है और इन्हीं के द्वारा, इसी परिवार के द्वारा यहाँ पर महाकुंभाभिषेक भी करवाया जाता है। अगर रामेश्वरम मंदिर के स्थापत्य कला की बात की जाए तो रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और जो है शिल्प कला का बेहतरीन नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने पर एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब आप इसके समीप जाएंगे और निकट से बारीकी से देखेंगे तो इस पे किए गए बेल बुट्टू की कारीगरी आपको भिन्न भिन्न ही नजर आएगी। रामनाथ की मूर्ति ये चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इनमें से तीसरा प्रकार जो प्राकार है 100 साल पुराना भी है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गलियारा भी कहा जाता है। इस प्राकार की लंबाई जो है 400 फुट से भी अधिक है
और यह दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा पर बना हुआ है। चबूतरे के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो सैकड़ों तोरण द्वार का स्वागत करने के लिए ये बनाए गए थे। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं, ऐसे इन खंभों को बनाया गया है। रामनाथ मंदिर के अगर निर्माण की बात की जाए तो इस मंदिर के निर्माण में कई लाख पत्थरों को शामिल किया गया है। और अगर पत्थरों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई ऐसे पर्वत नहीं है जहां से इतने सारे पत्थरों को निकाला जा सके। गंधमादन पर्वत है भी तो वह खाली नाम मात्र का पर्वत है, उससे इतने सारे पत्थर उकेरे नहीं जा सकते। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर लाए गए कई सारे काले पत्थरों की, तो सभी काले पत्थर लंका से लाए गए होंगे। यहाँ पर रामनाथ जिले में स्थित जो राजभवन है वहां पर एक काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है यह काला पत्थर श्री राम भगवान ने अपने राज तिलक के उपलक्ष्य में केवट राज को दिया था। रामनाथपुरम में कई सारे श्रद्धालु इस पत्थर को देखने के लिए राजभवन में जाते हैं और इन पत्थरों को देखते भी हैं। रामेश्वरम के इस विख्यात मंदिर के बनने के विषय में कई सारी कथाएं भी प्रचलित हैं। सीता माता जी को छुड़ाने के लिए राम भगवान ने लंका पर चढ़ाई की। सीता माता जी को छुड़ाने के लिए श्री राम भगवान ने कई प्रयत्न किए, लेकिन रावण के न मानने पर विवश होकर उनको लंका पर चढ़ाई करनी ही पड़ी। लेकिन लंका पर चढ़ाई करने और लंका को समुद्र को पार करना कोई आसान काम नहीं था, जो कि बहुत अधिक कठिन कार्य था। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए तथा विजय के पश्चात अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए श्री राम भगवान ने अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से किया था। इसके पश्चात भगवान शिव खुद प्रकट होते हैं और इस शिवलिंग को रामेश्वरम की संज्ञा देते हैं। इसके पश्चात भगवान राम की विजय होती है और सीता माता जी को मुक्ति मिलती है। रावण भी कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलत्स्य का वंशज था और एक प्रचंड ज्ञानी था जिसे वेदों और शास्त्रों का विधिवत ज्ञान था। श्री राम भगवान को उसका वध करने से बहुत खेद होता है। साथ ही साथ श्री राम भगवान के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है। उससे मुक्ति पाने के लिए भी भगवान राम ने युद्ध के पश्चात रामेश्वर जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस शिवलिंग को काशी के समान मान्यता देने के लिए श्री राम भगवान हनुमान जी को आदेश देते हैं कि वो काशी से एक शिवलिंग ले आए। भगवान हनुमान पवन सुत थे, आकाश मार्ग से उड़े और काशी से एक शिवलिंग ले आए। भगवान राम इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग के साथ ही उस काशी से लाए गए शिवलिंग की भी स्थापना कर देते हैं। यही छोटे आकार का शिवलिंग रामनाथ स्वामी कहलाता है और ये दोनों शिवलिंग आज भी रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के अंदर पूजित है। रामेश्वरम में कई सारे अन्य तीर्थ भी हैं, जिनके कुछ तीर्थों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देवी मंदिर। जिस प्रकार रामेश्वरम में भगवान शिव की 2 मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी मंदिर में देवी पार्वती की 2 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति को पर्वतवर्धिनी कहा जाता है, दूसरी मूर्ति को विशालाक्षी कहा जाता है। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा भी स्थापित है। दूसरे तीर्थ की बात की जाए तो उसे सेतु माधव कहा जाता है। इस सेतु माधव में भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु की भी बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित है। अगर अन्य तीर्थों की बात की जाए तो भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप में 64 द्वीप हैं। इन 64 द्वीपों में से सबसे अधिक मान्यता सिर्फ 24 तीर्थों को दी जाती है। इन 24 तीर्थों में से 22 तीर्थों को श्री राम भगवान के तीर के अनुसार माना जाता है। इन 22 तीर्थों में अलग अलग नदियों के तीर्थों के जल भी समाहित किए जाते हैं। इनकी मान्यता है कि इनमें नहाने से आपके कई सारे पाप धुल जाते हैं और आपके शरीर के कई सारे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो वैज्ञानिक भी बताते हैं कि इन मंदिर में अलग अलग प्रकार की धातुएं मिली हुई हैं जिसमें नहाने से शरीर की कई सारे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। हालांकि नहाना इसमें कोई जरूरी नहीं है। आप अगर और तीर्थों की बात की जाए तो यहीं पर स्थित बिल्लुरणी तीर्थ है, जो कि रामेश्वरम मंदिर से 3 मील दूरी पर स्थित तंगचिंडम गांव में स्थित है। बिल्लुरणी तीर्थ के में मानता है कि यहाँ पर सीता माता जी को प्यास लगी थी। सीता माता जी को प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने अपनी तीर की नोक से यहाँ पर एक कुंड खोदा था। चारों तरफ समुद्र के खारे पानी के अलावा ये एक ऐसा कुंड है जहाँ पे मीठे पानी निकलता है, इसलिए इसे बिल्लुरणी तीर्थ भी कहा जाता है।
एकांत राम तीर्थ की बात की जाए तो एकांत राम तीर्थ में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के आसपास की जितनी भी लहरें हैं बहुत शांत रहती हैं और यहाँ पर सिर्फ दशहरा और रामनवमी के दिनों पर ही या दिवाली के उपलक्ष्य में ही यहाँ पे भीड़ ज़्यादा उमड़ती है, इसीलिए इसे एकांत राम कहा जाता है। अगर सीता कुंड की बात की जाए तो सीता कुंड भी एक पवित्र तीर्थ है। सीता कुंड के बारे में बात किया जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पे सीता माता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। अग्नि में प्रवेश करते ही वहाँ पर जल का जो है फुहारा फूट पड़ा था और आग थी वो बुझ गई थी। तब से यहाँ पर निरंतर पानी निकलता रहता है, इसलिए इसे सीता कुंड भी कहा जाता है। आदि सेतु की बात की जाए तो आदि सेतु वही स्थान है जहाँ पर सबसे पहले राम सेतु का आरंभ किया गया था। अगर यहाँ पे बात किया जाए अलग अलग तीर्थों के बारे में तो यहाँ पे राम पादुका मंदिर, लक्ष्मण तीर्थम, सीता कुंड, रामेश्वरम तीर्थ और रामेश्वरम तीर्थ में तैरते हुए पत्थर, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर रामेश्वरम की बात की जाए तो रामेश्वरम का हर एक स्थान श्री राम भगवान से ही संबंधित है। कहीं पर श्री राम भगवान ने सीता माता की प्यास बुझाई थी, तो कहीं पर श्री राम भगवान ने अपनी जटाएं धोई थी, तो कहीं पर श्री राम भगवान विभीषण से मिले थे, तो कहीं पे हनुमान जी ने सबसे पहले उड़ान भरी थी। कई सारे स्थल यहाँ पे स्थापित हैं। अगर आप रामेश्वरम का दर्शन करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ आप कैसे पहुँचेंगे। अगर आपको पहुँचने के लिए कहीं से भी आप फ्लाइट ले सकते हैं और वहाँ से आप मदुरई एयरपोर्ट पहुँचे। मदुरई एयरपोर्ट से रामेश्वरम की दूरी 170 किलोमीटर है। 170 किलोमीटर की यह दूरी तय करने के लिए आप प्राइवेट बस या सरकारी बस का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो रामेश्वरम जाने के लिए आप रामेश्वरम कन्याकुमारी एक्सप्रेस दिल्ली से चलती है, आप वहाँ से ट्रेन का टिकट ले सकते हैं और जा सकते हैं। अगर आप मेरे पड़ोसी हैं यानी अयोध्या वासी हैं, अगर आप अयोध्या से जाना चाहते हैं तो अयोध्या से श्रद्धा सेतु नाम का एक ट्रेन चलता है, यानी श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस एक साप्ताहिक ट्रेन है। अगर आप जाना चाहते हैं तो पता करके आप इससे जा सकते हैं। अगर बात की जाए रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के लिए तो मंदिर का जो द्वार है वो सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है और दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। आप वहां पे दर्शन करने के लिए इन टाइमों पर जा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हाँ, एक और जरूरी बात, अगर आप लोग रामेश्वरम जाते हैं तो पहनावों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर अगर आप पहनावा सही नहीं रहेगा तो आप लोग मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता वीडियो में। पहनावा दुरुस्त होना चाहिए। कैसे पहनावा चाहिए आप लोग जानते हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आई होप इधर आया अंकोर वाट और इधर आया आपको कामाख्या मंदिर का वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम, गर्व से कौम हिंदू।